नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के वीकेंड स्पेशल शो देखकर जो के रॉकिंग स्टॉक्स। ये हमारा वीकेंड स्पेशल शो है जिसमें हम लेकर आते हैं हमारे सीनियर मार्केट एनालिस्ट के टॉप पिक्स आपके लिए एज अ वीकेंड स्पेशल शो। तो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि लेकर आए हैं आपके लिए अपने टॉप पिक्स फॉर द कमिंग वीक। सबसे पहले जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारे तीन सीनियर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं आज के। वो है प्रदीप हल्दर जी जो कि पीएचडी कैपिटल के फाउंडर हैं, और आप देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह सीनियर मार्केट एनालिस्ट फॉर आवर वीकेंड स्पेशल शो। तो बिना वक्त गवाए और सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि आप अपने पेन पेपर्स रेडी कर लीजिए, अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है एक के बाद एक आपके पास आने वाले हैं जल्दी जल्दी टॉप पिक्स हमारे सारे मार्केट एक्सपर्ट्स के। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आप स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स पर। आप हमारे दर्शकों के लिए आज कौन से टॉपिक्स लेकर आए हैं जो है सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए? देखिए, पीएसयू बैंक पे मुझे यूनियन बैंक, पीएसयू बैंक पे मुझे पंजाब नेशनल बैंक, पीएसयू बैंक पे मुझे कैनरा बैंक बढ़िया लगता है। एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल सेक्टर थीम में ब्रेकआउट आया है। सो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आप जो भी बैंक चाहो छोटा छोटा क्वांटिटी लेके आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करके आप लेके जा सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें आपको बढ़िया पैसा बना के देके जाएगा। ये मैं व्यू दे रहा हूँ नेक्स्ट एक दो हफ्ते के लिए नहीं, ये जो व्यू होगा नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए। एंड मुझे लगता है कि आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट। नेक्स्ट 6 से 8 महीना मैं पीएसयू में बहुत पॉजिटिव रहने वाला हूँ, और स्पेशली मेटल में भी। सो ऐसे स्टॉक्स आप बिल्कुल लेके जाइए अपके पोर्टफोलियो में, एक 6 महीने का व्यू रखिए, तभी जाके आप प्रॉफिट बना सकते हो। और नो डाउट एसबीआई तो लीडर है, एसबीआई के साथ भी मैं जाना पसंद करूंगा। ओके, आप कह रहे हैं एसबीआई लीडर है, एसबीआई के साथ आप जाना पसंद करेंगे। ये तो बात हो गई पीएसयूज की। कोई ऐसा सेक्टर है जो इस समय आपको लग रहा है बहुत अच्छा करने वाला है और उसमें कुछ आपके चुनिंदा शेयर्स? देखिए, जो अभी भागा नहीं है, मुझे लगता है कि फोकस वहां पे रखना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आपने आज से मुझे 2-3 हफ्ता पहले सुना होगा, मैंने निफ्टी मेटल और पीएसयू बैंक को लेके बहुत बार बताया है। उसके बाद हमने देखा कि रैली भी आया है। सो अभी फोकस आपको वहां पे रखना चाहिए जहां पे कोई नहीं फोकस कर रहा, और वो कि एकमात्र सेक्टर है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के साथ प्रॉब्लम में है, आईटी कंपनी सब नहीं चल रहा है। अब एक्यूमुलेशन हो रहा है बहुत जोर से। जिस दिन ये भागेगा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। अगेन सिमिलर हैपेंड विद पीएसयू बैंक, जैसे कि पीएसयू बैंक के साथ हुआ है, निफ्टी आईटी के साथ भी आपको ऐसे होते हुए दिखाई देंगे। तो उस केस में ना आपको मौका नहीं मिलेगा एंट्री का। तो इस केस में मैं टीसीएस के साथ जाना पसंद करूंगा, इंफोसिस के साथ जाना पसंद करूंगा। मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी अच्छा लगता है, मुझे कोफोर्स बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक जो अगर आप आपके पोर्टफोलियो में लेके जाते हो तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बढ़िया पैसा प्रदीप बनना जी, पॉसिबल। हमने बात करी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और कोफोर्ज की। कुछ लेवल्स आप बताएंगे जिन पर एंट्री ली जा सके? देखिए, ओवरऑल जो 3-4 का मैंने नाम लिया, 3-4 स्टॉक में करेंट जोन से एंट्री बनेगा अभी, क्योंकि निफ्टी जो आईटी है उतना भागा नहीं है। तो स्पेसिफिक कोई अगर आप कल ही बाय करना चाहते हो तो कल ही वो एप्लीकेबल होगा, बाय करके जा सकते हो। लेकिन व्यू थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अभी नहीं चल रहा है तो आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। अरे, एक हफ्ता हो गया नहीं चलेगा, दो हाँ। 15 दिन हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ब्रेकआउट नहीं है, ये अभी जो है अपना कंसोलिडेशन बेस बना रहा है। जैसे कि निफ्टी मेटल या पीएसयू में ब्रेकआउट है, वो भाग रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें आईटी सेक्टर में जो आप व्यू देख रहे हैं आने वाले टाइम में। अब ये बताइए प्रदीप जी, हमने इतना सब डिस्कस कर लिया, प्रदीप जी के टॉप पिक्स आज के क्या है? देखिए, मैंने रिसेंटली बताया भी था, मुझे टाटा स्टील एक्चुअली अच्छा लग रहा है, और टाटा स्टील एक मेटल से पीक रहेगा। मुझे लगता है कि करेंट जोन से 20-25% का एक अपसाइड मैं देख रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 165। एंड सेकेंड जो आपने बात किया है कैनरा बैंक, रिसेंटली मैंने पीक भी दिया है और उसके बाद लगातार स्टॉक भाग भी रहा है। ये कोई 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का कॉल नहीं होगा। एटलीस्ट आपको दोनों स्टॉक पे 1 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। 139 चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये अगर 150 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो देन आपको एक बार बहुत जल्दी 180-200 के आसपास भी प्राइस देखने को मिलेगा। अभी पीएसयू और मेटल दोनों के साथ बने रहिए नेक्स्ट 6 महीना। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, अपने टॉपिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।
तो अब बढ़ते हैं मिस्टर अंशुल जैन की तरफ। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो फिर जल्दी से बताइए हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को कि अंशुल जैन जी के खास पिक्स इस हफ्ते क्या है। रिलायंस हो गया, आप रिलायंस में ले लीजिए, आप अदानी में ले लीजिए। फिर आता है पोर्ट्स, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अदानी पोर्ट फिर उसमें आ गया। तो मैं रिलायंस पकड़ूंगा। स्पेसिफिक नेम अगर लेंगे तो अदानी पोर्ट हो गया। अदानी पावर में लंबा प्ले कर चुके हैं, तो अब नहीं होगा अदानी पावर। अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है मेरे को, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, रिलायंस नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं, लेकिन एसआईपी मोड में अगर करते हैं तो भारतीय एयरटेल आपको लंबा पैसा दे सकता है। इसके अलावा बाहर निकलेंगे प्रोबेबली थोड़ा सा रियल, मतलब एक थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट में जाएंगे तो आपको डीएलएफ ठीक ठाक पैसा ऑफ रेट बड़े बेस के बाद निकला था। एक लंबी रैली कंप्लीट हुई है फर्स्ट बेस की, सेकंड बेस की रैली बाकी है, तो आप डीएलएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन मेरे को बहुत पसंद है, एक उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक्स। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी चीज है कि एसआईपी का जो अमाउंट है मंथ ऑन मंथ ये ग्रो ही होना है। और आप देखिए मैक्सिमम पैसा जाता है इंडेक्स के स्टॉक में। तो अगर रिलेटिवली सेफ प्ले करना है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स निकालिए और जो टॉप 20 होल्डिंग्स हैं उनमें से 500 स्टॉक सेलेक्ट करके आप आंख बंद करके उसमें एसआईपी मार दीजिए। पैसा आप कमा के निकलेंगे, क्योंकि वही एसआईपी का पैसा उन्हीं में आ रहा है, तो वो एक नीचे से सपोर्ट, एक कुशन हमेशा बना रहता है। एक स्टॉक आप पकड़ लीजिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अगले एक साल में ये आपको बम्पर पैसा कमा के देने वाला है। कैपेक्स और ये सारी चीजें एज पर प्लान धीरे धीरे अपनी चल ही रही हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स में अच्छा आता जाएगा ये स्टॉक आपको करीब करीब 1300-1350 रुपए फटाफट दे देगा। एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी स्टील प्राइस छोटी है, एनएमडीसी स्टील प्राइस छोटी है, इसकी मार्केट कैप प्राइस है इसकी 45 के आसपास और मार्केट कैप है 13,000 करोड़। तो ये होता है छोटा स्टॉक। आइडिया प्राइस में इससे 25% है, 10 रुपए। मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, वो लार्ज कैप है, बड़ा स्टॉक कहलाएगा। 9 रुपए का है लेकिन वो बड़ा स्टॉक कहलाएगा। ये 45 रुपए का है लेकिन 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये छोटा कहलाएगा। तो एक प्राइस की अट्रैक्शन से बचिए, मार्केट कैप पे ध्यान दीजिए कि मार्केट कैप कितना बड़ा है या छोटा है। पहला आया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा आया टाटा स्टील, जो अभी हमने डिस्कस किया। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को बहुत नहीं पसंद है, पीएसयू बैंक, बट चूंकि एफआई ने स्टेक इंक्रीज किया है तो बट नेचुरल है 315 और 340 जो टारगेट हम डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाएंगे। चौथा आया है पीएनबी। पांचवा आया है टाटा पावर। अब टाटा पावर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 4-6 महीने हो गया वो 414 नहीं तोड़ पा रहा है, एफआईआई ने स्टेक बढ़ा लिया, तो 6 महीना क्यों नहीं ब्रेकआउट आया, उसका रीजन आपको सामने दिख रहा है कि एफआईआई को एक्यूमुलेट करना था, इसलिए ब्रेकआउट आने नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही 414 का ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक फट के चल जाएगा। कैनरा बैंक 88 रुपए से मैं बोल रहा हूँ 130 रुपए आ गया है, मेरी फैमिली पोर्टफोलियो में अभी भी रखा हुआ है। इंडियन बैंक। थैंक यू सो मच अंशुल जी, अपने इतने अच्छे पिक्स और इतनी डिटेल रिसर्च के साथ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए सारे सब कुछ। और बिना वक्त गवाए चलते हैं डॉक्टर रवि सिंह के पास। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। और जल्दी से आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए डॉक्टर रवि स्पेशल टॉप पिक्स फॉर द कमिंग वीक। तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हिंडाल्को। इस समय चल रहा है 790 रुपए। करंट लेवल पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन इस स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है और ये स्टॉक 890 से 900 रुपए की रेंज में आ सकता है और स्टॉप लॉस बनता है 740 रुपए का। अब आप सोच रहे हो 790 से 740 बढ़ने के लिए 100 रुपए, गिरने के लिए 40-50 रुपए, क्योंकि आपको इसमें आपने बोला ना डिप पे बाय करना है, तो डिप थोड़ा और देख लीजिए, थोड़ा 20% पोजीशन करंट लेवल पे ले लीजिए और बाकी 765 के आसपास, 60 के आसपास आएगा, 30 रुपए नीचे तो उठा लीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और वहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। और इस तरीके का स्टॉक जब आप उठाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा स्टॉक है जो इस समय मुझे अच्छा लग रहा है, वो है, अब ये स्टॉक तो मैं अगर दूंगा तो मुझे पता है कि लोग तुरंत बाय कर लेंगे,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे, तो मैं अच्छा। इसको अवॉइड कर देता हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि आप लोग पूरी बात सुनते नहीं है या फिर आप पूरी तरह से रुकते नहीं है। तो ऐसे में हमें भी यहाँ पर प्रेशर हो जाता है कि अगर आपने पूरी बात सुन के नहीं लिया तो कहीं ना कहीं से आपके फंसने के हालात दिखाई दे जाते हैं। पर तो रवि सर, ऐसे आप तो स्टॉप लॉस भी बताते हैं, आप ड्यूरेशन भी बताते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से तो ये लोगों के ऊपर है कि वो कितना सही से सुन रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा ही स्टॉक ढूंढ के निकालने की कोशिश की जिसको आप लोगों ने बाय किया हुआ है। वो दूसरा स्टॉक है हुडको। अब ओके। हुडको चल रहा है 229-30 रुपए के पास, कंसोलिडेट कर रहा है, टारगेट के हिसाब से 270 रुपए आ सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस 215 का बनता है। तो डिप में 225 से 230 में माल उठाते रहिए। स्टॉक की टारगेट 270, रिटर्न वाइज बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि बजट से पहले आपको ये टारगेट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे या फिर धीरे धीरे करके आपको बजट तक ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। देखिए मैम, मेरी बास्केट तो बहुत बड़ी है, अगर आप कहती हैं तो मैं शुरू करके बड़ी देर तक खत्म कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि प्लीज लेवल्स को फॉलो जरूर करिए। अरे रवि सर, अगर आपके पास कुछ और है शेयर करने के लिए स्टॉक्स और शेयर्स, दैट विल बी वेरी नाइस। और डेफिनेटली लोगों को सारे लेवल्स अपने हिसाब से देखकर ही चलना चाहिए। चलिए, अब आप बोल रही हैं तो एक और स्टॉक दे देता हूं जिसका नाम है सीएसबी बैंक। 431 रुपए का स्टॉक चल ओके। रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो मोमेंटम है वो भी अच्छा खासा गेन किया है। तो यहाँ पर करंट लेवल पे एक्यूमुलेट करना बनता है। 410 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 455 रुपए का। तो ये आपके 3 ऐसे दिग्गज स्टॉक हैं जो कि आप डिप पे या करंट लेवल पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए हिंडाल्को, हुडको एंड सीएसबी बैंक आपके लिए रवि सर के आज के पिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आप लोग लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म लीजिए, बहुत से लॉन्ग टर्म दिए हैं। आप देखिए, एसबीआई लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, डीसीबी बैंक लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, और लास्ट वीक भी मैंने बहुत से लॉन्ग टर्म दिए। आरबीएनएल अभी लॉन्ग टर्म दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म दिए हुए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको फॉलो करिए। तो फिर आप लोगों ने देखा और आपको मिल गए सारे टॉपिक्स, सारे दिग्गजों के। तो फिर आप अपने आने वाले हफ्ते की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे एंड नमस्कार।